हेलो। ओम नमः शिवाय। मैं हूँ शिवांगी शिलाता राय चैटर्जी। वेलकम इन माय चैनल शिलाताज ओपन विंडो। आज की ये जो रीडिंग है ये दिवाली स्पेशल है। दिवाली के पहले दिन, दिवाली मतलब छोटी दिवाली, फिर दिवाली के दिन और दिवाली के जो बाद वाला दिन है, ये 3 दिन का एनर्जी बहुत उम्दा रहता है, बहुत ज़्यादा हाई वाइब्रेशनल। उसी को हम कैप्चर करने की कोशिश कर रहे हैं। मेडिटेशन किए हुए हैं और दोनों कार्ड का डेक लेके बैठ चुके हैं ताकि हर एक राशि को हम उनका बेटर एनर्जी का एक रीडिंग दे सके। ऑल जोडियक साइन का ये कॉम्बिनेशन रीडिंग है। शुरू करेंगे कैंसर से। क्योंकि 4 तारीख को दिवाली है। 4 नंबर क्या होता है? बैलेंस का नंबर होता है। और हमारी जोडियक साइन में 4 नंबर जो घर है, जो उसमें है कर्क राशि। तो कर्क राशि से हम शुरू करेंगे। 2 कार्ड यहाँ से लेंगे। दिस इज गुड टैरो एंड दिस इज लाइट सीड टैरो। तो गुड टैरो से 2 कार्ड लेंगे हर एक जोडियक के लिए और उसी को क्लैरिफाई करेंगे अनदर 2 कार्ड से। तो 4 कार्ड रीडिंग होगा ये। बस अपना अपना ज़ोडियक साइन को देखिए और बाकी की दोस्त लोगों को ज़रूर फॉरवर्ड करें, शेयर करें, लाइक करें इस वीडियो को। इस वीडियो के इतना फैलाने का कोशिश करें ताकि हर एक इंसान को इसका हेल्प मिल सके। चलिए शुरू करते हैं कर्क राशि यानी कैंसर से। थैंक यू। 3 ऑफ एयर, 3 ऑफ सोड एनर्जी एंड 10 ऑफ फायर एनर्जी। कर्क राशि, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आप कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन हैंडल कर रहे हो सकता है कि आपके दिमाग में बहुत सारी टेंशन चल रहा है। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स देखेंगे। बट समथिंग इज गोइंग टू एंड। 10 ऑफ फायर, 10 ऑफ फायर का ना एक ऐसा मीनिंग भी मुझे ऐसा लगता है जैसे कि आप कुछ चीज़ छोड़ रहे हो। हाँ, कुछ चीज़ आगे छोड़ के आप आगे चल रहे हो। वाओ, डेथ, रीबर्थ। ओके एंड 3 ऑफ सोड। ओके सो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। कर्क राशि, यहाँ पे भी 3 ऑफ सोड है और ये जो फर्स्ट कार्ड आपका आया था ये भी 3 ऑफ सोड है। तो मतलब देखिए कर्क राशि, बाई एनी चांस आप काफ़ी ज़्यादा दुखी है। बट क्यों? यही मेरा सवाल है, क्यों दुखी है? इसको एनालिसिस करिए। कोई कारण से आपका हार्ट ब्रेक हो चुका है, कोई कारण से आप अपने दिमाग के ऊपर, दिल के ऊपर काबू नहीं रख पा रहे हैं। आपको कोई एक बात को लेके काफ़ी परेशान है। देखिए इस कार्ड को अगर आप गौर से देखेंगे तो देखिए यहाँ पे 2 चिड़िया बैठा हुआ है और इनके हाथ के ऊपर एक चिड़िया बैठा हुआ है। मतलब यू आर अलोन एंड मे बी योर पार्टनर इज विथ समवन एल्स। ओके, सो इट कैन बी अ थर्ड पार्टी सिचुएशन। तो थर्ड पार्टी सिचुएशन अगर चल रहा है तो आप काफ़ी दुखी है और मेरे ख्याल से आपकी जो थर्ड पार्टी है वो शायद कोई वृश्चिक राशि के साथ है, क्योंकि यहाँ पे देखिए डेथ यानी कि ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड है। बट ये जो कार्ड है ना, इट स्टैंड्स फॉर स्कॉर्पियो। ये वृश्चिक राशि को दर्शाते हैं। देखिए 3 ऑफ सोड मतलब क्या एनर्जी है? जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस के साथ यहाँ पे स्कॉर्पियोनिक एनर्जी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है आप है तो वाटर साइन कर्क राशि, बट मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विथ, एक तरफ है एक्वेरियस, जेमिनाई या लिब्रा और दूसरे तरफ है कोई स्कॉर्पियो। ठीक है, एक तरफ है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस में से कोई और एक तरफ है स्कॉर्पियो। अब दोनों के बीच में आप है कर्क राशि, जो कि आप एकदम से पसंद नहीं कर पा रहे हैं, या तो फिर आप जिससे प्यार करते हैं मेरे ख्याल से कोई एक ओके थैंक यू, स्पिरिट कह रहे हैं कोई एक एरिया आपका निकल जा रहा है और मेरे ख्याल से एक ऐसा इंसान से आपको छुटकारा मिल रहा है। मे बी दैट पर्सन इज़ अ फायर साइन। कोई फायर साइंस का जो है वो ओके स्पिरिट कह रहे हैं कर्क राशि, आपका जो कॉम्बिनेशन है हो सकता है कि यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड कैंसर। अगर आपका कॉम्बिनेशन है जेमिनाई एंड कैंसर, या तो फिर लिब्रा एंड कैंसर, या तो फिर एक्वेरियस एंड कैंसर, अगर ऐसा रिलेशन है, आपका कॉम्बिनेशन है, तो मे बी यू आर डीलिंग विथ अ पर्सन हु इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्कॉर्पियो एंड लियो, स्कॉर्पियो एंड एरीज, स्कॉर्पियो एंड सैजिटेरियस। तो ऐसा है कि आपका दिल जिसने दिखाए है वो इंसान आपको छोड़ के निकल जाएगा, या तो फिर आप उनको छोड़ने का डिसीजन ले पाएंगे। ये एक ऐसा वक्त आपकी ज़िंदगी में आके खड़ा हुआ है जिस वक्त आप कोई बड़ा डिसीजन ले रहे हैं, एक छोड़ने का और एक जगह पे फिक्स होने का।
क्योंकि आप और ये बियर नहीं कर पा रहे हैं। आपका ये जो दिल का दुखी होना, ये आपसे और लिया नहीं जा रहा है, यू डोंट लाइक इट एनी मोर। तो इसीलिए ये सिचुएशन आप छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आपकी ये दिवाली, इस दिवाली की हर एक रोशनी आपकी ज़िंदगी की जो भी कालापन है, जो भी दर्द है, इसको धुला के निकल जाए और आपकी ज़िंदगी की हर एक दिया को रोशन कर दे। यही मेरी तरफ से दुआ है। उम्मीद मैं भगवान से बोलूँगी कि हर कर्क राशि की ज़िंदगी की हर एक दिया रोशन हो जाए और आपकी बहुत अच्छी हो। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। ठीक है, चलिए शुरू करेंगे नेक्स्ट के साथ, और वो है कौन? यस, एरीज। एक सेकंड। अब करेंगे एरीज यानी मेष राशि। मेष राशि की एनर्जी को फाइन, थैंक यू। पहला कार्ड मिल चुका है एंड दैट इज द हैंग्ड मैन। ओके, मेष राशि आपका कैसा चल रहेगा दिवाली के आगे वाला दिन, छोटी दिवाली, दिवाली एंड दिवाली के बाद वाला दिन, वही एनर्जी के ऊपर हम रीडिंग कर रहे हैं। थैंक यू सो मच। ओ वाओ, ब्यूटीफुल। देखिए 2 ऑफ कप्स एनर्जी आए हैं। आप कोई वाटर साइन के साथ है, हैंग्ड मैन एनर्जी है, मतलब यू आर कंप्लीटली सरेंडर्ड। आपने सरेंडर कर दिया, बहुत अच्छा किया। मेरी मानिए मेष राशि, दिमाग ज़्यादा नहीं लगाना चाहिए, सरेंडर कर देनी चाहिए। क्या ज़रूरी है इतना लफड़े में पड़ना। ठीक है, चलिए इसका क्लैरिफाइंग कार्ड्स निकाल लेते हैं। थैंक यू सो मच। एक सेकेंड। वाओ, आप ही का एनर्जी आया है, द एम्परर एनर्जी। Yes, and another one, और एक clarifying cards, thank you so much. Wow, page of wands, wow, क्या फायरी एनर्जी है आपके अंदर। मुझे ऐसा लग रहा है मेष राशि, मे बी यू आर डीलिंग विथ सम वाटर साइन। आप कोई वाटर साइन के साथ डील कर रहे हो एंड ये वाटर साइन के सामने आप देखो कैसे पेज ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी में मतलब हो। ओके, स्पिरिट कह रहा है आप अपने एरिया में काफ़ी कॉन्फिडेंट हो। आप अपने काम काज की दुनिया में काफ़ी पर्सनालिटी है आपका। कोई सामने आके कुछ बोलने में काफ़ी डरते हैं, मतलब आपका जो इमेज बना हुआ है दैट इज़ ऑल्सो ब्यूटीफुल। काफ़ी स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन टाइप ऑफ एनर्जी आपके अंदर दिख रहा है। बट प्यार का मामले में आप ऐसे हो जैसे एक बच्चा अपने एनर्जी को एकदम हवा में उड़ता हुआ, कोई लॉजिक नहीं, ऐसे ही अपने धुन में चलता हुआ और अपनी एनर्जी को सामने वाले एनर्जी के साथ कंप्लीटली मिसमराइज होते हुए देखना, दोनों की आंखों में प्यार और जैसे उनके आंखों में आप डूब जाना चाहते हो। वाह, व्हाट अ एनर्जी मेष राशि। क्या कर क्या रहे हो भाई, कौन मिल गया ऐसा इतना प्यारा जिसके साथ आप काफ़ी प्यारे महसूस कर रहे हो। बाकी देखो, यू आर द एम्परर। एम्परर मतलब राजा हो भाई, राजा। बट हैंग्ड मैन एनर्जी है। हैंग्ड मैन एनर्जी क्यों है? हैंग्ड मैन एनर्जी में क्या बोलना चाह रहा है, यही है कि आप अपने बलबूते पे अपनी जो देखो, सरेंडर करना सबसे बड़ी बात होती है, सबसे ज़्यादा ताकत लगता है। क्योंकि देखो लड़ना सबको पड़ता है, एवरीबडी, वी ऑल ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन नहीं हम तो कहेंगे ऑल अलाइव थिंग्स, जो भी जिंदा हुआ है। जो एक पौधे को भी अपना देखना पड़ता है, कुत्ता बिल्ली इंसान को भी। तो वैसे ही आप एक फाइटर हो, आप फाइट कर रहे हो, एवरीवन इज़ फाइटिंग। बट जिस वक्त आप सरेंडर करते हो ना, उस वक्त आप राजा बनते हो। जब तक आप सरेंडर नहीं कर पाते तब तक आपका राजा बनना नहीं होता है, तब तक आप प्रजा बन के रहते हो, वर्कर रहते हो, हाँ, सिविल रहते हो। बट जैसे ही आप एकदम सरेंडर कर देते हो उस राजा के सामने, उस ऊपर वाले के सामने, उस वक्त आप बन जाते हो राजा। क्योंकि हम सब कोई राजा है। रविंद्रनाथ टैगोर का एक गाना है ना, আমরা সবাই রাজা আমাদেরই রাজা রাজত্বে নইলে মোদের রাজার শানে মিলবে কি সাথে। तो वैसा ही है, हर कोई राजा बनने के लिए उस राजा को पहले नमन करना होता है। शिव शंभू के बारे में कह रहे हैं। और यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है यू आर डीपली इन लव विद यस सम वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। मुझे ऐसा लग रहा है कोई है जिसके प्यार में आप डूबे हुए हो सकता है
ये बंदा स्कॉर्पियो हो सकता है, कैंसर हो सकता है, क्योंकि आप खुद फायरी एनर्जी के हो। और फायर क्या होता है ना, जैसे कहीं पे आग लगे हुए तो आग को बुझाते हम पानी से हैं। तो मतलब आपके अंदर की जो दिल की आग है, दिमाग की आग है, हर जगह पे वो पानी डाले हुए है, मतलब वो उसके सामने आपकी एक नहीं चलती। तो ऐसी जगह पे जहाँ पे इंसान हार जाते हैं ना, वहीं पे सरेंडर होता है। वाओ वाओ ब्यूटीफुल। तो मुझे ऐसा लग रहा है मेष राशि, आपने यहीं पे अपना सब कुछ हारा, दिल हारा, जग हारा, तो और क्या बचा, इसीलिए आप सरेंडर हो गए हैं। इट्स वंडरफुल एनर्जी, आप बहुत अच्छी एनर्जी में हो। और यहाँ पे मैं गुरुजी का प्रवचन भी देना चाहूँगी। गुरुजी ने कहा है आपकी कुछ अच्छी प्रमोशन दिख रहा है, आपकी यात्रा होने वाली है। हो सकता है कि कहीं पे शिफ्टिंग हो, कहीं पे आपकी पोस्टिंग हो सकता है, कहीं पे आप दूर भ्रमण करने के लिए जा सकते हैं। तो ऐसी भी योग बनता है। और गुरुजी के अनुसार आपका कुछ अच्छे कनेक्शंस बनने वाले हैं। एग्जैक्टली वो हमको दिख ही रहा है कि आपकी कुछ अच्छे कनेक्शंस बन रहा है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट, टॉरस यानी वृषभ राशि की तरफ। टॉरस वृषभ राशि, ये दिवाली स्पेशल रीडिंग है। दिवाली के आगे जो छोटी दिवाली है, दिवाली के दिन और दिवाली के बाद वाला दिन, ये 3 दिन की एनर्जी को एक्युमुलेट करके मेडिटेशन करके आपकी ये रीडिंग हम दे रहे हैं। मेरे ख्याल से आपकी एनर्जी ऐसा ही रहेगा। हैप्पी दिवाली इन एडवांस और बहुत खुश रहे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आपकी एनर्जी की रीडिंग। थैंक यू सो मच स्पिरिट। अच्छा, वाओ, मैजिशियन एनर्जी, सच अ ब्यूटीफुल, आई लव द कार्ड। ओ क्वीन ऑफ अर्थ, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न। ओके, सो आप है खुद टॉरस यानी वृषभ राशि। आप अपना एनर्जी में है फर्स्ट ऑफ ऑल, एंड सेकेंड ऑफ ऑल आपके ऊपर कोई मैजिशियन एनर्जी की ब्लेसिंग्स दिख रहा है मुझे। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं इस रीडिंग के साथ। क्लैरिफाइंग कार्ड, स्पिरिट प्लीज गिव मी। ओके, थैंक यू। ओ माय गॉड, टॉरस आपका खुद का एनर्जी में है। 2 कार्ड ऑलरेडी आ चुके हैं, ब्यूटीफुल, एंड दिस इज 4 ऑफ wands. वाओ, वृषभ राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू आर प्रिपेयरिंग योर सेल्फ फॉर द मैरिज और सम सेरेमनी। हो सकता है घर की सफाई हो रहे हैं, दिवाली आ रहा है ना, तो हम लोग सभी को ये सब काम करते हैं। घर की सफाई, घर की मरम्मत, घर की सजावट, ये सब हो रहा है। सेरेमनी का मूड में है हम आप। और मुझे ऐसा लग रहा है शादी की कुछ बात चल रही है आपकी। एग्जैक्टली कुछ शादी की बात हो रही है। एनहांसमेंट हो रहा है फाइनेंस में, फाइनेंस एनहांसमेंट मतलब आपकी प्रमोशन या तो फिर आपकी सैलरी की दुगनी होना, आपका कोई नया जॉब प्रपोजल भी दिख रहा है। गुरुजी के प्रवचन के अनुसार भी गुरुजी ने भी वही कहा है, गुड हेल्थ, फाइनेंस अबैंडेंस, फाइनेंस की एनहांसमेंट एंड मैरिज प्रपोजल कैन कम। तो यहाँ पे मुझे और एक चीज़ दिख रहा है टॉरस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आप ना खुद के एनर्जी पे हो। वृषभ राशि, आप अपने खुद के एनर्जी में हो और तभी आप अपना फाइनेंस को अच्छे से फोकस कर पा रहे हो। अलॉन्ग विद दैट यहाँ पे मुझे और एक एनर्जी दिख रहा है, वो है जैसे कुछ नए प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं जो कि आपकी उम्मीद के बाहर, यू वेर नॉट एक्सपेक्टिंग, आपका एक्सपेक्टेशन के बाहर कुछ आ रहा है आपके सामने और आप ना हतचकित हो रहे हो, आप सरप्राइज हो रहे हो, एंड इट्स अ वेरी गुड सरप्राइज, बहुत अच्छा सरप्राइज है। और ये जो मैजिशियन एनर्जी है, मेरे ख्याल से ये आपके अंदर की ऑरा है। हाँ, ऑरा, आपके अंदर की ऑरा जितना हाई रहता है, जितना सुंदर रहता है, जितना हाई वाइब्रेशन के साथ हम लोग कनेक्टेड रहते हैं, उतना ही हम लोग को सरप्राइज मिलता रहता है। यहाँ पे देखिए टॉरस, जैसे आप अपना जो सारा ध्यान, ज्ञान, कंसंट्रेशन सब कुछ जैसे ऊपर की हायर एनर्जी की तरफ आप देख रहे हो, उसी को आप एंजॉय कर रहे हो। इसीलिए मैजिशियन की सारी एनर्जी आपके अंदर आ रहा है एंड यू आर गेटिंग अबांडेंस, फाइनेंशियल अबांडेंस। एंड आपकी जो रिलेशनशिप है, अगर उधर पे कोई डिसऑर्डर चल रहा था तो वो भी सही हो जाएगा। अगर ये एक मैरिज प्रपोजल की तरफ जा रहा है तो आपका मैरिज मुझे दिख रहा है। सो मुझे ऐसा लग रहा है दिवाली के टाइम
आपकी मैरिज की कोई फाइनल होने वाला है, या तो दिवाली के बाद जैसे दिवाली ख़त्म हो हमारा है 4 नवंबर। नंबर 4 इज़ ऑलवेज टॉक अबाउट बैलेंस, तो यहाँ पे भी मुझे बैलेंस ही दिख रहा है वृषभ राशि। और नवंबर के एंड तक शायद आपकी मंगनी हो जाए, शादी की सगाई की बात चले, ये सब बहुत कुछ दिख रहा है। और मुझे ये भी ऐसा लग रहा है आप अपना थोड़ा सा जो भी मेडिटेशन वगैरह करते हैं उसकी टाइमिंग थोड़ा बढ़ा दीजिए, क्योंकि शादी जब होती रहती है तो हमारे अंदर की जो फेमिनाइन एंड मैस्कुलिन एनर्जी वो अगर बैलेंस में आ जाता है ना, तो हम लोग बहुत अच्छी तरह से दूसरे घर में जाके सेटल हो सकते हैं। तो वो एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि मे बी after increasing the hours of your meditation you will get to that point so that you will be happy forever। ठीक है, बहुत बधाइयाँ हो, आपकी दीपावली की हर एक शुभकामना आपके लिए, सारी कैंडल्स की लाइट आपकी ज़िंदगी को रोशन करे, बहुत खुश रहे। ठीक है, चलिए अभी चलते हैं जेमिनाई यानी मिथुन। मिथुन राशि क्या क्या एनर्जी है वो देख लेते हैं। जेमिनाई मिथुन, मिथुन राशि, ये दिवाली स्पेशल रीडिंग है। दिवाली के आगे वाला छोटी दिवाली, दिवाली के दिन एंड दिवाली के नेक्स्ट डे, ये 3 दिन का एनर्जी को हम लोग पकड़ के उसी के ऊपर ये एनर्जी का रीडिंग कर रहे हैं। ठीक है, चलिए अभी देख लेते हैं कि आपका कौन सा एनर्जी के आप है। चलिए, thank you so much spirit। Wow, the moon energy, you are in your feminine energy, beautiful, and the messenger of earth, beautiful, the knight of पेंटिकल्स। ओके, अभी इसको हम लोग क्लैरिफाई करेंगे, बट मुझे ऐसा लग रहा है मे बी मिथुन राशि में भी यू आर डीलिंग विद सम पाइसिस एनर्जी हो सकता है, या तो फिर कोई टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, एंड द मून एनर्जी मुझे ऐसा लग रहा है यू आर अ एयर साइन और आप हैं वाटर एंड अर्थ साइन के साथ कोलैबोरेट में कुछ कर रहा है, हो सकता है कोई नया प्रोजेक्ट या तो फिर प्यार में फंसे हैं। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड, एग्जैक्टली आप बहुत ज़्यादा टेंशन में है, पाइसिस एनर्जी, एंड यहाँ पे देखिए स्कॉर्पियोनिक एनर्जी। हो सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर डीलिंग विद सम पाइसिस एंड स्कॉर्पियो एंड आप काफ़ी दुखी है। देखिए जेमिनाई, यू आर इन एयर साइन, आप एयर साइन हो, यहाँ पे भी देखो 9 ऑफ सोर्ड यानी जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, आप काफ़ी टेंशन में हो। बट मुझे ये टेंशन ऐसा लग रहा है जैसे कोई मीन राशि के चलते हो सकता है, या तो फिर आपकी कोई फेमिनाइन एनर्जी। थैंक यू स्पिरिट, स्पिरिट बोल रहा है इफ़ यू आर अ वुमन, अगर आप लड़की हो तो आपकी कोई लड़की वाली बीमारी से आप जूझ रहे हो, कोई मेंस्ट्रुअल साइकिल से आप परेशान हो, कोई थायराइड परेशान, आई मीन हार्मोनल, राइट, थैंक यू, हार्मोनल प्रॉब्लम आपको हो सकता है, या तो फिर आपका प्रेगनेंसी। यस, ओके। और एक चीज़ देखिए, या इट्स अ गुड साइन, यहाँ पे है नंबर 18 मतलब 1 + 8 = 9, और यहाँ पे भी नंबर 9 एंड 9 डबल 9। तो मुझे ऐसा लग रहा है अगर कोई प्रेगनेंसी इशू था, कोई कारण से अगर प्रेग्नेंट नहीं होना, उसके ट्रीटमेंट चलना, ऐसा कुछ है तो यू विल कंसीव, या तो आप सितंबर महीने से कंसीव कर चुके हैं जो आपको पता नहीं चला है, या तो फिर यू विल बी कंसीविंग वेरी सुन, ओह मे बी फ्रॉम 9 नवंबर, बहुत जल्दी कंसीव का एक मैसेज मुझे यहाँ पे मिल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जेमिनाई, यू विल बी वेरी सुन गेटिंग सम गुड न्यूज़। देखिए कंसीव करना बहुत तरीके से होता है, एक नया प्रोजेक्ट मिलना भी एक टाइप का कंसीव है इन वर्किंग फील्ड, एक नया बोनस मिलना, दैट इज़ ऑल्सो कंसीविंग समथिंग इन आवर फाइनेंशियल बेनिफिट। कैसे होता है, जैसे अचानक से आपके सामने आपके कोई अपनों ने एक बड़ा सा गिफ्ट लाके खड़ा कर दिया, एक गोल्ड का कुछ दिया, जैसे धनतेरस आते हैं, छोटी दिवाली आता है, तो सब कुछ का जो एनर्जी रहता है ना, पैसा आने का मुझे ऐसा लग रहा है। एंड उसके बाद है टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड दी स्कॉर्पियोनिक एनर्जी। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर थिंकिंग ऑफ समवन, दैट कैन ऑल्सो, ओके, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ योर एनर्जी। Maybe Gemini, you are a combination of Scorpio and Gemini. Yes, if you are a combination of Scorpio and Gemini, then maybe you are dealing with some Pisces energy and some Taurus, Virgo, Capricorn energy. Taurus, Virgo, Capricorn
एंड पाइसीज एनर्जी को आप डील कर रहे हो। अगर आप ऐसे एनर्जी को डील कर रहे हो तो शायद आप थोड़ा सा दुखी हो, क्योंकि जो एक्सपेक्ट आप कर रहे हो वो नहीं हो रहा है, आपके एक्सपेक्टेशन के अनुसार बात नहीं बन रहा है। बट मुझे ऐसा लग रहा है बहुत स्लोली बन रहा है, जो स्लो मूवमेंट आपको पसंद नहीं आ रहा है, और इसीलिए आप गुस्सा हो रहे हो और आप फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हो। बट मुझे ऐसा लग रहा है मून एनर्जी को देख के कि आप धीरे धीरे उसी एनर्जी के तरफ जा रहे हो, उसी एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हो। फाइनली आपके लाइफ में वो एनर्जी ही एनर्जी हो रहा है। यू विल बी हैप्पी सुन, वेरी सुन, बहुत ही जल्दी आप बहुत हैप्पी होने वाले हो, और उसका प्रोसेस ऑलरेडी सितंबर से हो चुका है। मेरे ख्याल से आपके लाइफ में कुछ प्रोसेस ऐसा हुआ है जो सितंबर से चालू हुआ है, एंड 13 यानी कि कमिंग जनवरी तक आपके सामने कुछ चीज़ें इतना क्लियर हो जाएगा, आपकी सक्सेस की स्टोरी आपको दिखने लगेंगे, एंड आपके सक्सेस की स्टेप आप ऑलरेडी लेना शुरू कर दोगे। इट्स ऑसम, इट्स रियली ऑसम, इट्स रियली ऑसम। मिथुन राशि, मुझे ऐसा लग रहा है ये दीपावली आपकी ज़िंदगी की हर एक दिया को जलाने के लिए आ रहे हैं, हर एक उम्मीद की दिया को जलाने के लिए आ रहे हैं। आपकी ज़िंदगी रोशनमय हो, आपकी हर एक उम्मीद वो उड़ान भरे जिसकी आप हकदार हो, और उसके साथ साथ सारी ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से मैं भी आपके लिए प्रे करूँगी। गॉड ब्लेस यू सो मच, एंड इन एडवांस हैप्पी दिवाली। चलिए शुरू होते हैं, अभी लियो के तरफ चलते हैं। लेट्स गो। लियो सिंह राशि, आपकी एनर्जी को देखेंगे। छोटी दिवाली, दिवाली, धनतेरस, दिवाली के बाद वाला दिन, इस एरिया में इस टाइम आपकी कौन सी एनर्जी पे आप रहेंगे, उसी का मेडिटेशन करके मैं ये रीडिंग कर रही हूँ। चलिए दिवाली स्पेशल रीडिंग में आप कैसे रहेंगे, आपकी तरफ कौन सी अच्छी एनर्जी आ रहा है, देख लेते हैं। चलिए पहले बता देते हैं हमारी गुरुजी की प्रवचन क्या है। जनवरी से बहुत कुछ अच्छा आने वाला है। चलिए अभी है चैरियट, वाओ, कैंसर एनर्जी, आप मूविंग फॉरवर्ड हो रहा है, एंड द नंबर 7 एंड 6 ऑफ वाटर। 6 ऑफ वाटर मतलब 6 ऑफ कप्स एनर्जी। 6 ऑफ कप्स मतलब आप दर्द में हो, प्रे कर रहे हो, कोई चीज़ को पाने के लिए आगे बढ़ रहे हो। लेट्स गो फॉर द क्लैरिफाइंग कार्ड्स, उसके बाद हम रीडिंग को करेंगे। क्लैरिफाइंग कार्ड्स दीजिए फॉर लियो, लियो की दिवाली एनर्जी के ऊपर क्लैरिफाइंग कार्ड्स दीजिए प्लीज़। थैंक यू सो मच। दिस इज 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड दिस इज द डेविल कैप्रिकॉर्न। ओके, अच्छा, ओके, थैंक यू सो मच। स्पिरिट क्या बोल रहा है वो थोड़ा सा समझ लेते हैं। द चैरियट मूवमेंट, चैरियट मूवमेंट, आप अपने हिसाब से आगे तो बढ़ रहे हैं, बट जैसे कि कोई मे बी यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैप्रिकॉर्न एंड लियो। नहीं, okay, you are a combination of Cancer and Leo. You are a combination of Cancer and Leo. Maybe you have a Capricorn in your life. Maybe कोई इंसान है जो आपको काफ़ी प्रभावित करते हैं, और आपके लाइफ में भी इसका काफ़ी चर्चा है, और वो इंसान कैप्रिकॉर्न है, मकर राशि। वो भी काफ़ी दुखी है, और वो उसकी जो चाहत है उस चाहत के तरफ आप अट्रैक्ट फील कर रहे हो। ओ माई गॉड, ओके, मुझे ऐसा लग रहा है लियो आप ना फॉरवर्ड मूवमेंट करना चाहते हो, बट देखो हर वक्त चैरियट में ना 2 घोड़ा रहते हैं, ठीक है, वन इज़ वाइट एंड अनदर इज़ ब्लैक। तो वाइट एंड ब्लैक दोनों का 2 टाइप का एनर्जी होता है, जैसे पॉजिटिव एंड नेगेटिव। आपको ना पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जी दोनों ही खींच रहे हैं समान तरीके से, और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हो किस तरफ जाना है। कैप्रिकॉर्न जो आपको बहुत ज़्यादा याद आ रहा है, बहुत ज़्यादा, या आपसे इनका शायद कोई एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर मुझे दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है लियो यू आर बैलेंस्ड, यू आर इन योर ओन होम, बट आपके बाहर से कोई ऐसी चाहत हो रहा है जो आपको अट्रैक्ट कर रहे हैं, बट वहाँ पे आपको इग्नोरेंस भी मिल रहा है, एंड यू आर फाइटिंग विद ब्लैक एंड वाइट, मतलब रेस्पेक्ट विथ इग्नोरेंस, रेस्पेक्ट अजीब सी माहौल है। बट मुझे ऐसा लग रहा है लियो मे बी यू आर डीलिंग विथ कैप्रिकॉर्न स्ट्रांगली, और यहाँ पे अगर ऐसा है, अगर आप उस कैप्रिकॉर्न की तरफ मूव फॉरवर्ड करना चाहते हैं स्ट्रांगली, उस रिलेशनशिप को बनाना या तो बिगड़ने से रोकना, ऐसा कुछ चाहते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कुछ होने वाला है। 6 ऑफ वाटर, 6 ऑफ कप्स मतलब
यहाँ पे देखिए, इस फोटो को गौर से देखने से हम लोग को पता चलता है, यहाँ पे जो पेट दर्द का यहाँ पे है, और यहाँ पे जो फेस है ना, वो काफ़ी प्रेयर करने की मोटिव है। तो वो एनर्जी को हम लोगों को ऐसा लगता है जैसे आप दर्द में हो और आप प्रेयर कर रहे हो ताकि सब कुछ संभल जाए, सब कुछ आपके हिसाब से चलने लगे। बट लियो, आई एम रियली सॉरी, सब कुछ आपके हिसाब से नहीं चलता है। यहाँ पे कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो ये एनर्जी है, वहाँ पे कैंसर है। मेरे ख्याल से यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ कैंसर एंड लियो, और आपका ध्यान जो था ना वो 7 ऑफ पेंटिकल्स की तरफ है। मेरे ख्याल से आपको, ओह थैंक यू, स्पिरिट बोल रहे हैं आपको एक अपॉर्चुनिटी मिला था लियो, जो अपॉर्चुनिटी शायद आपको लगा था नो 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 दिस इज़ नॉट माय कप ऑफ टी, ऐसा करके आपने ठुकराए थे, आप ना अवॉइड किए थे। शायद वो अपॉर्चुनिटी पैसा रोजगार करने का था, कुछ नया प्रोजेक्ट था जिस प्रोजेक्ट के थ्रू आपको काफ़ी मुनाफा हो रहा था, बट बाय एनी चांस कोई कारण से आप ना उस प्रोजेक्ट को आगे नहीं बढ़ा पा रहे थे। मुझे ऐसा लग रहा है दिस डेविल एनर्जी कैन बी ये कैप्रिकॉर्न नहीं अगर पकड़े तो मुझे ऐसा लग रहा है समवन इज ट्राइंग टू कन्वर्ट योर एनर्जी। आपको कुछ नेगेटिव एनर्जी दिया जा रहा था ताकि आप अपने लक्ष्य से, आप अपने फोकस जो कि काम कर रहे थे, आप उस फोकस से आप हट जाओ, आपका फाइनेंस डगमगा जाए, आपकी बैलेंस गड़बड़ हो जाए। और वही हुआ था, आप प्रभावित हो गए थे, आपको भी लगने लगा था पता नहीं ये कौन सा ऐसा काम है, एक छोटा सा पौधा है, इसमें हमको कौन सा बेनिफिट होगा। मतलब वो जो प्रोजेक्ट या वो जो काम है उस काम को आप काफ़ी छोटे तरीके से देख रहे थे, बट उसके अंदर की गहराई, हर एक रूट में पेंटिकल्स, तो वो आपको नहीं दिखाई दे रहा था। बट समहाउ लास्ट कुछ दिनों से आपको एक सेंसेशन हो रहा है पेट के अंदर। ओ माय गॉड, एग्जैक्टली आपको ना पेट के अंदर कुछ सेंसेशन हो रहा है, और वो सेंसेशन आपको बता रहा है नो, वेर एवर यू आर हीडिंग, जिस तरफ आप चल रहे हो ना चैरियट में बैठ के, वो शायद कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है। सो कम बैक टू योर ओन एनर्जी एंड अर्न लॉट ऑफ मनी, बिकॉज इस वक्त आपके तरफ वही लक्ष्मी आना चाह रहे हैं। सो अर्न इट एंड देन मूव फॉरवर्ड वेर एवर स्पिरिट वॉन्ट्स टू गाइड यू। तो वो एनर्जी शायद अभी आप समझ पाए हैं और उसी के अनुसार आप काम कर रहे हो। लियो, हर एक दीपावली की शुभकामनाएं आपके साथ है। लक्ष्मी आप ही के घर विराजे, एक्चुअली सबके घर विराजे, बट आपके घर विराजे, आपको बहुत तरक्की मिले, अबांडेंस मिले, हर एक पैसा, हर एक रुतबा, हर एक अबांडेंस, ब्लेसिंग सब आपको मिले, आपकी घर रोशन, दिए की रोशनी से भर जाए। एडवांस हैप्पी दिवाली, आप बहुत खुश रहें, ठीक है, गॉड ब्लेस यू। चलिए नेक्स्ट है वर्गो। लियो, मैं आपका रीडिंग करते करते मुझे जो लग रहा था अचानक से आपकी तबीयत सही नहीं है, प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, क्योंकि मेरा अचानक से हार्ट बीट थोड़ा फास्ट होने लगा और हाथ पैर में जैसे जैसे कोई सेंस नहीं रह रहा था, लो बीपी ऐसा टाइप का कुछ हो रहा था। चलिए वर्गो का एनर्जी थोड़ा देख लेते हैं। वर्गो, आपका दिवाली में कैसा एनर्जी है? फर्स्ट कार्ड इज़ 2 ऑफ वाटर, दैट मीन्स 2 ऑफ कप्स एनर्जी, एंड अनदर एनर्जी क्या है देख लेते हैं। वर्गो, हैप्पी दिवाली इन एडवांस। दिवाली के आगे वाला छोटी दिवाली, दिवाली के दिन और दिवाली के नेक्स्ट डे, ये 3 दिन मिला के आपका एनर्जी का, वाओ, किंग ऑफ फायर, दैट मीन्स किंग ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। ओह सॉरी, ओके, और इसका क्लैरिफाइंग कार्ड्स देख लेंगे, देखते हैं क्या है क्लैरिफाइंग कार्ड्स। थैंक यू सो मच। 8 ऑफ कप्स, ओके, अच्छा, तो आपका जो प्यार का स्टोरी चल रहा था वर्गो, कन्या राशि, उसमें थोड़ा सा दरार आया है मेरे ख्याल से, वहाँ पे कोई ब्रेकअप हुआ है, एंड 7 ऑफ सोर्ड एनर्जी दिख रहा है। तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी है। अच्छा, कौन सा एनर्जी है? कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस। आप खुद हो वर्गो यानी कन्या यानी अर्थ साइन। आपका एनर्जी छोड़ के बाकी सब एनर्जी है। यहाँ पे वाटर साइन डबल है। मेरे ख्याल से आप देखिए नंबर 8 एंड नंबर 2 नंबर मतलब 2 ऑफ कप्स एनर्जी, मतलब आपके अंदर एक
प्यार है, प्यार का जो पर्सन है वो आइदर आपसे थोड़ा दूर गया हुआ है। ओके, थैंक यू। स्पिरिट बोल रहा है मे बी फॉर वर्क रिलेटेड कोई कारण है, काम के सिलसिले में उन्होंने आपसे गए हुए हैं, क्योंकि 8 ऑफ कप्स, 8 नंबर टॉक्स अबाउट दी अबांडेंस, फाइनेंशियल अबांडेंस, एंड वो दूर गया हुआ है या तो फिर आपको दूर जाना पड़ा है। बट आप दोनों की, इट कैन बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, राइट, इट कैन ऑल्सो बी अ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, बट ये जो कारण है वो है वर्क रिलेटेड, और इसी के कारण आप उनको बहुत मिस कर रहे हो सकता है यहाँ पे कोई ब्रेकअप हो सकता है, राइट, यहाँ पे कुछ ब्रेकअप हो सकता है लास्ट 2 मंथ से आप दोनों में बात नहीं हो रहा है, लास्ट 2 मंथ से आपको पता नहीं चल रहा है कि उसकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और फाइनली मेरे ख्याल से वो उसको लेके आप काफ़ी नेगेटिव थॉट्स ला रहे हो, नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं आपके लाइफ में, और मुझे ऐसा लग रहा है उसके ऊपर कुछ तो चल रहा है, हाँ, सम ब्लैक एनर्जीज आई एम गेटिंग, कुछ नेगेटिव थिंग्स हो रहा है वर्गो, और उसके साथ साथ किंग ऑफ फायर एनर्जी है, कोई एरीज लियो सैजिटेरियस के साथ आप काम कर रहे थे, ऐसा हो रहा है कि वर्गो, मुझे ऐसा लग रहा है आप अगर किसी प्रोजेक्ट में हो जहाँ पे कोई एरीज लियो सैजिटेरियस है, तो कोई कारण से उसके दिमाग में भी आपके लिए कुछ नेगेटिव थिंग्स आए हुए हैं। एक तरफ कोई रिश्ते में गड़बड़ी चल रहा है, दूसरे तरफ काम की प्रोजेक्ट में गड़बड़ी चल रहा है, जो भी है यहाँ पे वक्त कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। बट मैं आपको बता रही हूँ, बहुत जल्दी विद इन 7 to 8 डेज आपका ये रीडिंग आप जब सुनेंगे, तब से 7 to 8 डेज के अंदर आपकी लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन आने वाला है। हो सकता है कोई मैरिज प्रपोजल आ रहा है, हो सकता है कोई प्रमोशन आ रहा है, हो सकता है आपकी बोनस के अनाउंसमेंट हो रहा है, कोई भी एक अच्छा गुड न्यूज़ आपको मिलने वाला है, और वो भी ऐसा कोई इंसान से जो आपसे सीनियर हो सकता है आपके बॉस आपको कॉल करके बोले आपके प्रमोशन के बारे में, आपकी सैलरी इंक्रीमेंट के बारे में, या तो फिर आपके फादर या आपके अंकल, कोई भी तरीके से आपका शादी का प्रपोजल आ सकता है। सो जो भी आ रहा है, कोई एल्डरली पर्सन से आ रहा है, और आप उसको लेके फिर मायूस मत होना, क्योंकि जो भी नेगेटिव एनर्जी आपके अराउंड है, वो नेगेटिव एनर्जी के ऊपर आप थोड़ा काम करें, आप उस नेगेटिव एनर्जी से थोड़ा बाहर आने का कोशिश करें, क्योंकि आपके ऊपर कुछ किया गया है 100%। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे आपके ऊपर किसी ने कोई करने का काफ़ी कोशिश किए हैं, और कुछ तो इफ़ेक्ट आपके ऊपर हुआ है। हो सकता है उसी के कारण आपका रिलेशनशिप में भी थोड़ा दरार आए हैं, तो इसीलिए आप थोड़ा उसके ऊपर गौर फरमाएं, आप अपने एनर्जी के ऊपर काम करें और देख लीजिए थोड़ा चल क्या रहा है। ठीक है, चलिए, ये दिवाली आपकी ज़िंदगी को खुशनुमा कर दें, आपकी हर एक नेगेटिविटी जला के भस्म कर दें, और माँ की आशीर्वाद आपको मिले, आपकी तरक्की हो, आपकी ज़िंदगी भरी हो रोशनी से। गॉड ब्लेस यू, इतना ही चाहती हूँ। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। अभी चलते हैं तुला राशि के तरफ। तुला राशि, लिब्रा, ये दिवाली, छोटी दिवाली, धनतेरस, दिवाली के बाद वाला दिन, ये सारे एनर्जीज़ को हम मेडिटेट करके उसी एनर्जी के ऊपर आपकी थोड़ी सी रीडिंग कर रहे हैं दिवाली स्पेशल। अब देख लीजिए आपकी एनर्जी कितना मैच होता है। अगेन इट्स अ 2 of Cups। मेरे ख्याल से तुला राशि आप अपने प्यार में डूबे हुए हैं। हो सकता है कोई ऐसा रिलेशनशिप में आप है। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड प्लीज़। किंग ऑफ एयर, ये कार्ड निकल के नीचे चला गया था। किंग ऑफ एयर एनर्जी, जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, ये आपकी एनर्जी है। मेरे ख्याल से मे बी यू आर डीलिंग विद अ वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। ओके, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो को आप डील कर रहे हो, आप इमोशनली डील कर रहे हो। यस, आप इमोशनली डील कर रहे हो, जबकि स्पिरिट कह रहे हैं प्लीज़ अपने दिमाग से काम लो। ओके, the first card is King of Wands, exactly. Some fire energy is also in between. अब दोनों के बीच में कोई फायर एनर्जी है। थैंक यू। एंड 4 of Cups, ओके, कोई कारण से आप बिछड़ गए हैं, बट वो पर्सन भी खुश नहीं है आपको खो के। आपको खोने के बाद वो पर्सन भी खुश नहीं है, और मेरे ख्याल से वो पर्सन के लाइफ में कोई फायर साइन है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस।
कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो एंड एरीज, लियो, सैजिटेरियस, ऐसा कोई एक पेयर है, या तो फिर लिब्रा आपके अंदर ही फायर साइन है। मे बी यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ एरीज एंड लिब्रा, सैजिटेरियस एंड लिब्रा, और लियो एंड लिब्रा, एंड मे बी यू आर डीलिंग विथ अ वाटर साइन। आई एम सॉरी, मेरी हैंड शेक हो रहा है तब से, जब से मैंने लियो का रीडिंग किया तब से मेरा अजीब सा एक तबीयत ख़राब टाइप का लग रहा है। ओके, टू ऑफ वाटर, टू ऑफ कप्स एनर्जी, आप बहुत ज़्यादा किसी से प्यार कर रहे हैं, वो वाटर साइन है, और वो भी जानते हैं कि आपकी लाइफ उनके बिना अधूरा है। बट मुझे यहाँ पे 4 ऑफ कप्स एनर्जी मिल रहा है। मेरे ख्याल से आपका ज़िंदगी का बैलेंस बिगड़ चुका है, कोई कारण से अब दोनों में कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है, उनके लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आए हुए हैं, जिस थर्ड पार्टी के वजह से वो आपको भुला देने का कोशिश कर रहा है, बट ये नामुमकिन है। आपसे वो इतना प्यार करे हैं, और अभी भी वो इतना प्यार करते हैं, जबकि वो दिखा नहीं पाता है, सिचुएशन वैसा नहीं है, बट आप यकीन माने आपसे वो इतना प्यार करे हैं कि वो चाह के भी वो आपको छोड़ नहीं सकता, वो चाह के भी आपको भूल नहीं सकता। 4 ऑफ कप्स, देखिए यहाँ पे आप काफ़ी दुखी है इस रिलेशनशिप की ये बर्बादी देख के, बट स्पिरिट बोल रहा है समवन इज़ कमिंग इन योर लाइफ, जो कि जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एनर्जी के ही है, जो आपको काफ़ी खुश रखेगा। भूल जाओ इस वाटर साइन को एंड ट्राई टू कॉन्सेंट्रेट ऑन योर लाइफ। बट आप है कि ज़िद लगाए बैठे हैं कि नहीं, अगर मुझे कोई मिलना है तो मुझे वही चाहिए, वरना मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई नहीं चाहिए। लिब्रा, मुझे ऐसा लग रहा है ये दिवाली के टाइम, ये जो मौसम बन रहा है, ये जो ज़ोडियक कॉम्बिनेशन उस वक्त जब बनते हैं ना, जो एनर्जी हाई वाइब्रेशन जो बनता है, मेरे ख्याल से उस वक्त आपके अंतरात्मा से वो ही आवाज़ आएगा जो आवाज़ आपके लिए सही रहेगा, एंड यू विल बी ब्लेस्ड। डोंट वरी, आपके ज़िंदगी में जिसको आना है वो तो आके ही रहेगा, और आप काफ़ी खुश हो जाएंगे। सो आई विल प्रे टू गॉड पर्सनली कि लिब्रा के लाइफ पार्टनर मिल जाए, लिब्रा बहुत खुश रहे, लिब्रा की ज़िंदगी प्यार से भर जाए। आई डोंट नो व्हाट आई एम हैविंग। एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है इस वक्त मेरे आसपास, मेरी आई एम नॉट फीलिंग वेल ऑल्सो, फिर भी आई जस्ट वॉन्ट टू कंटिन्यू दिस रीडिंग। तो मुझे यही बोलना है कि हर एक रोशनी आपकी ज़िंदगी को रोशन करे। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। आप बहुत खुश रहे, ज़िंदगी की सबसे बड़ी जो डिसीजन है वो लेने में आप सक्षम रहे, और आप बहुत खुश रहे। गॉड ब्लेस यू। चलिए चलते हैं स्कॉर्पियो की तरफ। स्कॉर्पियो, वृश्चिक राशि। दिवाली, छोटी दिवाली, धनतेरस, दिवाली के नेक्स्ट डे, इस वक्त की जो एनर्जी है उसी के ऊपर आपका रीडिंग कर रहा है। माता रानी सामने बैठे हैं, उन्हीं की आशीर्वाद से देख लेते हैं वृश्चिक राशि की एनर्जी कैसी रहेगी, स्कॉर्पियो लोगों की एनर्जी कैसी रहेगी। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। 5 ऑफ अर्थ, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी, 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी एंड द एम्पायर। वाओ, 4, नंबर 5 एंड नंबर 4। ओके, कोई बड़ा चेंज आपके लाइफ में आ रहा है। मे बी आपका फाइनेंस जब अभी जो है उससे आप और बड़े फाइनेंस, बड़े प्रोजेक्ट या बड़े कुछ काम के लिए आप नॉमिनेटेड हो चुके हो, सिलेक्टेड हो चुके हो। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं, उसके बाद रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ओके, जस्टिस एंड 2 ऑफ wands। वाओ, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप का कुछ चल रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है वृश्चिक राशि, यू हैव टू गो आउट ऑफ इंडिया। ओह वाओ, जस्टिस एंड द 5 ऑफ अर्थ, 5 ऑफ पेंटिकल्स एनर्जी। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है मे बी पैसों के बारे में कुछ हो रहा है। मे बी यू आर डीलिंग विद सम प्रॉपर्टी थिंग्स। हो सकता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदने का कुछ कर रहे हैं, जहाँ पे लीगल कुछ करना पड़ रहा है, या तो फिर यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। यस, यू आर अ कॉम्बिनेशन ऑफ जिमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस एंड स्कॉर्पियो। बाकी आपकी जो भी पैसा है, आपकी फाइनेंस के ऊपर कुछ तो गड़बड़ हो रहा है, या तो फिर आपकी सैलरी जो हाइक होने वाला है, वो सैलरी हाइक होने से पहले का आपका अभी का जो स्थिति है वो उसमें शायद आपने इतना खर्च कर दिया कि आपके हाथ में अभी पैसा नहीं है, ऐसा लग रहा है। 5 ऑफ अर्थ का और एक एनर्जी भी दिख रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे
चारों तरफ से ना आप बेबसी बेबसी में हो, और यू आर डीलिंग विद द टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, जो आपको काफ़ी जला रहा है, काफ़ी इरिटेट कर रहा है। कोई टॉरस या वर्गो या कैप्रिकॉन एनर्जी आपको इतना इरिटेट कर रहा है, आपको कब लग रहा है जैसे चल इसको तो मतलब इससे डिवोर्स ले लेता है। देखिए डिवोर्स का बात नहीं है, हर रिलेशनशिप में डिवोर्स नहीं आता, बट आप देखो आपका मुंह देखो कितना लटकाया हुआ है, यू आर नॉट हैप्पी विद दिस पर्सन एनी मोर। बट यहाँ पे देखिए यू आर आस्किंग फॉर प्रेयर एंड योर प्रेयर इज ग्रांटेड। तो आपका ना वही जो जिसको लेके आप काफ़ी परेशान हैं उसके तरफ आप विचार मांग रहे हो, जस्टिस मांग रहे हो, एंड आपके तरफ स्पिरिट का ये आशीर्वाद आ रहा है। वो जो आपने जस्टिस मांगा उसी के बलबूते पे स्पिरिट ने कहा तथास्तु, और उसके बदले में आपको जो मिला द एम्परर एनर्जी एंड द टू ऑफ वॉन्ड्स। देखिए एम्परर एनर्जी इज़ जस्ट लाइक एरीज, मुझे फायरी एनर्जी दिखता है इसमें, और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कोई मुझे बहुत अच्छा सीन आ गया आंखों के सामने, जैसे कि कोई देश में आप ऐसे कोई देश में जा रहे हो जहाँ पे आप शेरनी की तरह या शेर की तरह राज करोगे, और वो भी आपके जन्म स्थल से बाहर। मेरे ख्याल से अगर आप दिल्ली का हो तो हो सकता है कि आपको दुबई जाना पड़े, अगर आप कलकत्ते का या इंडिया का हो आपको अब्रॉड जाने का चांसेस मुझे यहाँ पे ज़्यादा दिख रहा है, और वो भी दिसंबर नवंबर दिसंबर तक ये बात हो जानी चाहिए। और मेरे ख्याल से आप वहाँ पे इतना जो यहाँ पे आपका बैलेंस है ना, जिस पोजीशन में लोग आपको देखते हैं, आप सबका बोलती बंद हो जाएगा, मुंह बंद हो जाएगा, आप शेर की तरह बिहेव करोगे, और आप बहुत लोगों का ना एक्सप्रेशन देखने लायक होगा। जो लोग आपको जिस लेवल पे सोचते हैं आप तो उस लेवल से काफ़ी बाहर के प्रूव करोगे, एंड यू आर गोइंग आउट। मेरे ख्याल से मे बी यू आर डीलिंग विद सम फायर साइन, एरीज लियो सैजिटेरियस। जो लोग जो इंसान आपको काफ़ी अंडर एस्टिमेट किया है, और वो अंडर एस्टिमेट जिसने किया है ना उसके पूरी बोलती बंद हो जाएगा, उसके तरफ देखने का मतलब क्या बोले, देखने लायक परिस्थिति होगी, एंड यू विल बी हैप्पी कि इस इंसान से मेरे को पीछा छोड़ा, जिसने मेरे को इतना अंडर एस्टिमेट किया था, उससे क्या प्यार करना, मुझे ऐसा ही लग रहा है। एंड यू आर गोइंग अब्रॉड, मेरे को वही दिख रहा है। स्कॉर्पियो आपके लिए गुरु जी का जो प्रवचन है वो है बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट हो रहा है, आपका प्रमोशन दिख रहा है, आप अगर मैरिड हो, आपके अगर बच्चे हैं तो बच्चे लोगों का भी बहुत अच्छा टाइम आ रहा है। आप अगर प्रेग्नेंट हो तो यू विल गेट अ सन चाइल्ड और अ डॉटर चाइल्ड, वॉट एवर यू आर गेटिंग दे विल बी वेरी हेल्दी, और आप बहुत ही खुश हो। अगर आपको प्रेगनेंसी का प्रॉब्लम है तो यू विल बी प्रेग्नेंट सुन, ठीक है। तो मुझे यहाँ यही मैसेज मिला स्कॉर्पियो के लिए। आपकी दिवाली बहुत खुशनुमा रहे, आपकी ज़िंदगी की हर एक रोशनी उभर के आए, आपको हैप्पी दिवाली इन एडवांस। चलिए चलते हैं सैजिटेरियस यानी राशि के तरफ। धनु राशि ये है आपका दिवाली, छोटी दिवाली, धनतेरस, दिवाली के बाद ये जो 3-4 दिन का एनर्जी है उसी के ऊपर कंसंट्रेट करके धनु राशि आपका ये रीडिंग बना रहा है, छोटा सा हैप्पी दिवाली रीडिंग, दिवाली एनर्जी, दिवाली ब्लेसिंग्स के ऊपर। चलिए धनु राशि आपकी एनर्जी 4 ऑफ फायर यानी 4 ऑफ वॉन्ड्स, वाओ फायर एनर्जी 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके 4 ऑफ वॉन्ड्स मतलब इट्स अ बैलेंस एनर्जी, ओके, एंड द किंग ऑफ फायर, ओह वाओ, किंग ऑफ फायर, मुझे शायद किंग ऑफ फायर लिब्रा के एनर्जी में आया था, एग्जैक्टली यस, वहाँ पे एक फायर साइन का भी कार्ड था। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू देखिए लिब्रा एंड सैजिटेरियस, यू पीपल आर कनेक्टेड, मुझे ऐसा लग रहा है मे बी लिब्रा के साथ आपका कुछ अच्छा। देखिए आई डोंट नो व्हाई आई एम टेलिंग लिब्रा, इट कैन बी जेमिनाई, लिब्रा, एक्यूरियस, कोई भी हो सकता है, बिकॉज दिस इज किंग ऑफ एयर। बट मुझे अचानक से लगने लगा कि सैजिटेरियस में भी यू आर डीलिंग विद सम लिब्रा। धनु राशि आप कोई तुला राशि के साथ शायद कनेक्टेड हो। चलिए क्लैरिफाइंग 2 कार्ड्स ले लेते हैं और उसके बाद इस रीडिंग को आगे बढ़ाते हैं। ओके थैंक यू। फर्स्ट कार्ड इज किंग ऑफ पेंटिकल्स, ओके थैंक यू सो मच, एंड द 5 ऑफ वंस, ओके। अच्छा अब समझ में आया,
सजिटेरियस मुझे ऐसा लग रहा है यू आर अ पर्सन कॉम्बिनेशन ऑफ सजिटेरियस एंड टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन। ठीक है, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन एंड सजिटेरियस एनर्जी का कॉम्बिनेशन है आप अगर जैसे टॉरस सजिटेरियस, वर्गो सजिटेरियस एंड कैप्रिकॉन सजिटेरियस, ऐसा टाइप का आपका हो सकता है। मे बी यू आर फाइंडिंग, आप ना ढूंढ रहे हो, आप अपना बैलेंस ढूंढ रहे हो रिलेशनशिप में, फाइनेंस में, अपना बिजनेस, जॉब जो भी है, करियर वाइज वहाँ पे भी आप बैलेंस ढूंढ रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपकी जो वर्क फील्ड है वहाँ पे आपके कोई सीनियर है जो आपको काफ़ी मोटिवेट करते हैं आपकी काम की तरफ, आपकी खुशी चाहते हैं और उसके लिए आपको काफ़ी हेल्प भी करते हैं, आपकी अच्छी कमाई के लिए, आपकी अच्छी ग्रोथ के लिए वो बहुत हेल्प करते हैं। और आपकी जो शादी है या तो जो रिलेशनशिप है वो उसके लिए कोई बात चल रहा है, मेरे ख्याल से जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस कोई एनर्जी के साथ आप हो, या तो फिर आप बहुत प्यार करते हो उनसे बट उनके साथ आपकी बात बंद चल रही है, या तो फिर आपके और उनके बीच में कोई गलत फहमी हुआ है। तुला राशि मुझे, सॉरी सजिटेरियस, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके साथ जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस के साथ कोई तो ऐसा प्रॉब्लम हुआ है जिसको आप सॉर्ट आउट नहीं कर पा रहे हो। आप अपने दिमाग की तरफ से जैसे भी सोच रहे हो बट सामने वाला मतलब आप अपने पैशन से सोच रहे हो, सामने वाला दिमाग से सोच रहा है और दोनों में कुछ भी करके कनेक्शन नहीं बन रहा है। तो ये ऐसा सिचुएशन में आप फंसे हुए हो। धनु राशि मुझे ऐसा लग रहा है ये दिवाली की रोशनी आपकी ये जो फंसा हुआ हालत के ऊपर लाइट लाएगा और आपको समझ में आएगा कि आपका फोकस किस तरफ जानी चाहिए, आपको क्या सोचनी चाहिए, क्या बोलनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। और उसी के हिसाब से धनुराशि आपकी ज़िंदगी की रोशनी बहुत बड़ा हो जाएगा, बहुत अच्छे ब्लेसिंग्स आपको मिलने लगेंगी। गॉड विल ब्लेस यू इन एडवांस। हैप्पी दिवाली टू यू। आपकी सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाए यही मेरी दुआ है ऊपर वाले से, और आपकी सारी ज़िंदगी रोशनमय हो जाए यही मेरी दुआ है। थैंक यू सो मच। अभी चलते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर एनर्जी के तरफ। मकर कैप्रिकॉन ये आपके हैं छोटी दिवाली, धनतेरस, दिवाली और दिवाली के बाद वाला जो दिन है, ये 3-4 दिन की सारी एनर्जीज़ को पकड़ के हम ये रीडिंग बना रहे हैं, दिवाली स्पेशल ब्लेसिंग्स। ओके, चलिए फर्स्ट कार्ड फॉर यू कैप्रिकॉन, मकर राशि, दैट इज़ हर्मिट। ये टॉरस एनर्जी है, मेरे ख्याल से मे बी यू आर डीलिंग विथ सम टॉरस, या तो फिर आप हर्मिट मोड में हो, आप चुप हो, आप अपने दरवाज़ा बंद करके चुपचाप बैठे हो। ओ माय गॉड, देखो यहाँ पे 9 है, यहाँ पे 18 मतलब 1 + 8 = 9। तो कुछ एक चैप्टर आपकी ज़िंदगी का जिसको आप बहुत दबा के, क्लोज करके, पब्लिक के पीछे रख के, ऐसे करके छुपा के रखे हो, शायद वो ख़त्म होने वाला है। चलिए क्लैरिफाइंग कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। फर्स्ट कार्ड इज़ 6 ऑफ कप्स एंड द एस ऑफ कप्स। कोई वाटर साइन है जो आपसे बहुत प्यार करते हैं, मे बी मीन राशि की कोई है जिसके साथ आपका एक प्यार बनने का संभावना दिख रहा है, बट आप जिसको लेके, जिस इंसान को लेके, जिस एनर्जी को सोच के इतने दिन गुजारे, मे बी 6 years और मे बी 16 years और समर डे के, जैसे होता है ना, बहुत सालों से आप किसी इंसान को बहुत प्यार किए, बहुत चाहे, आप उनके लाइफ के, मतलब आपके लाइफ और उनके लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं रहा, ऐसा टाइप का जो एनर्जी बना हुआ था ना, उस एनर्जी से शायद आप निकल जा रहे हो। द एनर्जी इज़ कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। हो सकता है कि आपका जो इंसान के साथ पिछले बहुत सालों से आप रिलेटेड हो, 6 and 9 मतलब 6 साल या तो 9 साल का ज़िंदगी हो सकता है, ये मैरिड लाइफ, इस इंसान के साथ आपका एक बच्चा भी है और इस ये इंसान के साथ आप हो, एक दरवाजे के पीछे हो, मतलब एक ही घर में आप बसते हो, रहते हो, बट आप खुद को ना इनसे दूर करके रखते हो, या तो फिर आपको ये चलता है, मतलब ये इस पर्सन के साथ आपका सब कुछ सही है बट कहीं ना मैच नहीं होता है, कहीं एक मोमेंट में जाके आपको लगता है
इस इंसान से मुझे ये उम्मीद नहीं था, ऐसा टाइप का एक एनर्जी बन जाता है। बट ये इंसान, मैं आपको कह देती हूँ, ये इंसान आपके आखिरी दिन तक आपका साथ देगा। कोई भी हालात हो, कैसा भी सिचुएशन हो, ये बोका हो, चालाक हो, मतलब डफर हो, इडियट हो, कैसा भी हो, बट ये इंसान आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। बाकी दूसरे तरफ से कोई प्यार का पैगाम आ रहा है, एंड दैट इज़ मून साइन। मून मतलब पाइसिस, ओके। बट यहाँ पे ऐसा लग रहा है वो प्यार का जो एक नयापन आ रहा है, इसको आप एक्सेप्ट करोगे, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपके तरफ का जो भी दूसरे एनर्जीज थे, या तो फिर जो भी जिसको आपने कभी बहुत प्यार किया था, वो वैसे कोई एनर्जी के तरफ से आपको बहुत बड़ा धोखा मिला, और उस धोखे का जो एनर्जी है ना, उसको आप भूल नहीं पा रहे हो, या तो उसको निगल नहीं पा रहे हो। आपको लग रहा है कहीं पे भी ना मुझे तो इसको थोपना है, मतलब जैसे कोई जगह से आपको बहुत ज़्यादा इंसल्ट मिलता है ना, तो इंसल्ट इंसान क्या करता है ना, कोई दूसरा जगह ढूंढता है जहाँ पे वो अपने इंसल्ट को, इंसल्टिंग जो थिंग्स है ना, उसको वो झाड़ सके, निकाल सके। तो मुझे ऐसा लग रहा है कोई एक प्यार का अच्छा पैगाम आ रहा है, बट आप उसको एक्सेप्ट क्यों करोगे? मुझे ऐसा लग रहा है उस प्यार को पाने के लिए ये एक ऐसा बंदा आपकी तरफ आ रहा है जो आपसे काफ़ी प्यार करते हैं, और वो प्यार का ऐसा जज्बात आपको दिखाएगा जो देख के आप पिघल जाओगे। आपको अच्छा लगेगा कि भाई ऐसा ही तो प्यार हमको चाहिए था, हमको ना संपत्ति चाहिए था, ना पैसा चाहिए था, कुछ नहीं चाहिए था, बट इतना सा प्यार ही तो मांगे थे, वो भी नहीं दे पाया। तो ऐसा ही कोई एनर्जी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपकी तरफ एक नया लव ऑफर आ रहा है, ठीक है। मकर राशि, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो परिस्थिति है, आप अंदर बाहर दोनों तरफ से दरवाज़ा बंद करा के चुपचाप अपने में बैठे हो, बट यू हैव टू ओपन योर सेल्फ। खुद को जब तक आप नहीं खोलोगे, खुद को जब तक आप दूसरे माहौल की तरफ नहीं ले चलोगे, तो यूनिवर्स को भी कोई मैसेज नहीं मिलेगा। आपकी लाइफ की कोई जर्नी कंप्लीट नहीं हुआ है, बस इट्स अ कंटिन्यूएशन। तो कोई अगर आपको छोड़ के निकला है, या तो फिर किसी को आपने छोड़ा है, तो आगे बढ़ना चाहिए ताकि नेक्स्ट स्टॉप तक हम लोग पहुंच सके, ठीक है। इस दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको। हैप्पी दिवाली इन एडवांस। दिवाली की सारी रोशनी आपकी ज़िंदगी को रोशन बनाए और आप बहुत खुश रहे। चलिए नेक्स्ट एनर्जी एक्वेरियस कुंभ की तरफ चलते हैं। हाय एक्वेरियस कुंभ राशि, छोटी दिवाली, दिवाली, धनतेरस, दिवाली के बाद वाला दिन, ये सारी डेज के एनर्जीज़ को एक्यूमुलेट करके मैंने ये दिवाली स्पेशल का रीडिंग बना रही हूँ, तो इसी में आपका एनर्जी भी देख लेते हैं, ठीक है। चलिए एक्वेरियस, ओह लव, वाओ लव, लवर कार्ड जेमिनाई का एनर्जी है, ओके। एक्वेरियस, आप खुद एक एयर साइन के हो, ओके। द नेक्स्ट कार्ड इज पेज ऑफ फायर, वाओ ब्यूटीफुल, पेज ऑफ फायर, लाइक अ बेबी ऑफ फायर। मैं ऐसे ही देखती हूँ, बेबी ऑफ फायर ही मुझे लगता है हर वक्त, ओके। क्लैरिफाइंग कार्ड्स देख लेते हैं। मे बी यू आर इन लव एक्वेरियस, आप बहुत खुश हो, आप बहुत प्यार में हो, आप अपने घर में हो, आप अपने लव वन के साथ हो, ठीक है। चलो क्लैरिफाइंग कार्ड्स क्या बोलते हैं देख लेते हैं। गिव मी द क्लैरिफाइंग कार्ड्स, थैंक यू सो मच। ओके, 8 of cups and the 3 of wands. You're waiting for something. Maybe you're waiting for someone. कोई फायर साइन आपसे दूर रहते हैं, और वो फायर साइन की कुछ बातें आपकी ज़िंदगी को काफ़ी प्रभावित कर रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस कुंभ, आप जिससे प्यार करते हो वो आपसे दूर है, या तो फिर मुझे ऐसा लग रहा है मे बी, यस, 8 and 6, जून, जुलाई, अगस्त, मुझे ऐसा लग रहा है जून से अगस्त के बीच में आपकी कोई ब्रेकअप हुई है। अगर आपके ज़िंदगी में कोई ब्रेकअप हुआ है जून से अगस्त के बीच में, तो वो आपको काफ़ी दर्द में रखे हैं। दैट पर्सन कैन बी वाटर साइन, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो,
नहीं तो जेमिनाई, जेमिनाई एंड यस, आप खुद एक्यूरियस हो मेरे ख्याल से। यू कैन ऑल्सो बी अ कम्बिनेशन ऑफ वाटर साइन एंड एक्यूरियस, यानी कि कैंसर एक्यूरियस, स्पाइसीज एक्यूरियस, या तो फिर स्कॉर्पियो एक्यूरियस, ऐसा हो सकता है। और आपको जिसने छोड़ के गया हो सकता है दैट पर्सन इज़ अ जेमिनाई पर्सन। और यहाँ पे देखिए फायर साइन का भी कार्ड्स है दोनों, तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी you can also be a combination of fire and Aquarius, and that person can be Gemini and water. आप इंतज़ार कर रहे हो, मैं तो यही कहूँगी आप अभी भी इंतज़ार कर रहे हो, आपको ऐसा लग रहा है वो बंदा ज़रूर वापस आएंगे। यू आर वेटिंग फॉर योर लव बैक, वो वापस आए, वो आपसे फिर से प्यार करे, वो भी इंतज़ार कर रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। थैंक यू स्पिरिट, स्पिरिट बोल रहा है आप दोनों के लिए इंतज़ार कर रहे हो, बट कहीं ना कहीं ये ईगो का जो क्लैश होता है ना, ईगो का जो बाउंड्री होता है ना, उसको हम लोग क्रॉस नहीं कर पाते हैं और उसी में हम लोग अटक जाते हैं। कोई कोई लोग क्रॉस कर भी लेते हैं, कोई कोई कर नहीं पाता है। मेरे ख्याल से आप कर नहीं पा रहे हो। अगर आप इस ईगो की वॉल को क्रॉस नहीं कर पा रहे हो तो मेरे ख्याल से आपको थोड़ा सा वेट ज़्यादा करना पड़ेगा। मे बी विद इन मार्च आपको इसका आंसर मिल जाएगा, वेदर यू हैव टू वेट फॉर अनदर फ्यू मंथ्स और ईयर्स और यू विल गेट बैक दैट पर्सन। मुझे रिकॉन्सिलेशन का भी लग रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मे बी यू विल गेट अ रिकॉन्सिलेशन चांस, आपको पुनर्मिलन का एक चांस यहाँ पे मिल रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कुंभ राशि, आपके अंदर एक ऐसा एनर्जी फ्लो हो रहा है जो कि कम्प्लीटली आप उन्हीं की बातों में हो, आप खुश हो, आप सारे काम कर रहे हो, अपनी रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी की जो काम है वो सब कर रहे हो, आप अपना नया थॉट प्रोसेस में हो, आप प्रोडक्टिविटी जो होता है ना, प्रोडक्टिव थॉट्स आपके अंदर चल रहा है, सब कुछ है। बट अगेन कहीं ना कहीं आप इंतज़ार में हो, आप बैठे हो, आप इंतज़ार करे जा रहे हो। को मुझे ऐसा लग रहा है ये इंतज़ार की जैसे कोई ख़त्म ही नहीं होता, ऐसा टाइप का। आप ये इंतज़ार जिस दिन ख़त्म हो जाएगा, आप यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन ऑल्सो, मुझे ऐसा लग रहा है। ओके स्पिरिट कह रहा है ये फायर साइन की बहुत बड़ी कुछ प्लानिंग है जो आप सुन तो रहे हो, बट आपको समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे इसके साथ आप कम्युनिकेट करो। ओके स्पिरिट और एक बात मुझे कह रहा है कि जैसे इफ़ यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ एक्वेरियस एंड वाटर कैंसर, एक्वेरियस एंड कैंसर, देन मे बी यू आर डीलिंग विथ अ फायर साइन। वो फायर साइन आपके लिए काफ़ी इमेच्योर हुआ करता था कभी पहले पहले, बट नाउ अ डेज़ वो इतना ज़्यादा मेच्योर दिखने लगे हैं आपकी आंखों में। आपको कभी कभी लगता है कि जैसे उनसे ही सलाह मशवरा लेनी चाहिए, वो कहीं प्लानिंग कर रहे हैं, उनका जो प्लानिंग है इतना लंबा इतना बड़ा प्लानिंग है, वो सब आप सुनते हो सोचते हो तो आपको ना बहुत अच्छा लगने लगता है। तो जो भी है आपकी ये दिवाली आपकी ज़िंदगी में बहुत रोशनी लाए, आप खुश रहो, आपकी ज़िंदगी में तरक्की की वाण आए, आप बहुत आशीर्वाद मिले। हैप्पी दिवाली इन एडवांस, गॉड ब्लेस यू। चलिए अभी पाइसिस का एनर्जी देख लेते हैं। पाइसिस मीन राशि, छोटी दिवाली, दिवाली, धनतेरस एंड दिवाली के बाद वाला सारे एनर्जीज़ के ऊपर हम ये रीडिंग बना रहे हैं आपके लिए। चलिए देख लेते हैं पाइसिस आपका कौन सा एनर्जी है। 6 ऑफ वाटर, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो। आप दुखी क्यों हैं पाइसिस? व्हाई आर यू अनहैप्पी? थैंक यू। 9 ऑफ फायर, वाओ, उम्मीद, उम्मीद की रोशनी, 6 एंड 9। 6-9 ये जब बार बार आते हैं, मैं 3-6-9 टेस्ला थियोरी याद आ जाता है। टेस्ला का एक थियोरी है 3-6-9, ऐसे करके अगर आप अपना मैनिफेस्टेशंस करते हैं, अफर्मेशंस करते हैं, इट वर्क्स रियली गुड, बहुत सरप्राइजिंग वे में काम करता है। चलिए इसके क्लैरिफाइंग कार्ड्स ले लेते हैं। पाइसिस आपकी एनर्जीज़ को देख लेते हैं। ओ माय गॉड, देखिए स्कॉर्पियो, Pisces, maybe you are crying for someone who is Scorpionic energy. अच्छा, यू आर डीलिंग विथ टू एनर्जी, एक है स्कॉर्पियो और एक है एक्वेरियस। स्कॉर्पियो आपको, अच्छा स्कॉर्पियो के लिए आप रो रहे हो पाइसिस, और एक्वेरियस में भी आपके तरफ देख रहा है कि कब तक आप मुझे देखोगे। ओह माय गॉड, ये तो डायमेंशंस की बात चल रही है। गुड, वेरी नाइस, वेरी नाइस। 6 ऑफ वाटर, यू आर इन बैडली, कैसे बोलते हैं इसको, आप बहुत ही दर्द में हो,
आई डोंट नो, आई मिस द सेंटेंस। जो यहाँ पे जो दिख रहा है पाइसीज, मुझे ऐसा लग रहा है आप काफ़ी दर्द में हो, आप बार बार किसी इंसान को याद कर रहे हो। वो इंसान शायद स्कॉर्पियो है, वृश्चिक राशि हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो है, और ओह थैंक यू, ये भी हो सकता है कि आपके पेट में ना कुछ अजीब सी गुरबुर हो रहा है। ये जो गुरबुर है ना, ये स्पिरिचुअल अवेकनिंग का गुरबुरी होती है, और ट्रांसफॉर्मेशन की, आपके अंदर नेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। मे बी पाइसीज यू आर वर्किंग ऑन योर ट्रांसफॉर्मेशन। जो पाइसीज लोगों की ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, देखिएगा पेट के अंदर थोड़ा नीचे की साइड में ना एक अजीब सा मूवमेंट समझ में आता है। वो मूवमेंट हम लोग को पता नहीं चलता, लोग कहते हैं पता नहीं क्या है, बट दैट इज़ अ मूवमेंट जो कि मुझे ना, जब मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था तब भी हो रहा था, लास्ट कुछ दिनों से भी वो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। और जैसे वो ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हुआ, मुझे लगा ओ माय गॉड, सम न्यू थिंग इज़ कमिंग। एग्जैक्टली, कुछ और ट्रांसफॉर्मेशन का, कुछ और एक नेक्स्ट स्लैब में जाने का, वो भी एक ग्रीन सिग्नल होता है। मुझे ऐसा लग रहा है मे बी पाइसीज, फिर भी आप किसी आपका एक्स को सोच के रो रहे हो, मे बी वो एक्स स्कॉर्पियो है, ठीक है। अच्छा, दूसरे तरफ क्या है, 9 ऑफ फायर एंड 17 द स्टार। 17 मतलब 7 + 1 = 8। आप कुछ ऐसी बातें सोच रहे हो। 9 ऑफ फायर = 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप चारों तरफ से आपके तरफ जैसे उम्मीद, आप अपनी उम्मीदों को पंख लगाना चाहते हो। आपकी बहुत बड़ी बड़ी प्लानिंग्स, मे बी यू आर डीलिंग विद अ फायर साइन। हो सकता है कि पाइसीज आपका कम्बिनेशन हो, कि एरीज पाइसीज, लियो पाइसीज और सेजिटेरियस पाइसीज का कम्बिनेशन। तो अगर आपका कम्बिनेशन है, तो या तो फिर आप कोई एक्यूरियस से डील कर रहे हो, या तो फिर वो भी आपका असेंडिंग वगैरह हो सकता है, और वो एक्यूरियस चाह रहा है कि आपके साथ उनका एक जन्म जन्म की एक अच्छा सा कनेक्शन बन जाए। मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि आप सितारों से बातें कर रहे हो। आप अपनी जो प्रोजेक्ट्स है, जो आपकी जो लाइफ पर्पस है, उसी के ऊपर आप फोकस हो, और वो फोकस आपको जैसे स्पिरिट के रोम के साथ, स्पिरिट रोम के साथ, अदर डायमेंशन के साथ आपको जुड़ रहा है। आप उसी डायमेंशन के साथ अपना पूरा इंटरेक्शन करते रहते हो। आई थिंक you are an awakened person. इफ़ यू आर अ कम्बिनेशन ऑफ लियो एंड पाइसीज एंड एक्यूरियस, तो मुझे ऐसा लग रहा है मे बी यू आर एन अवेकन पर्सन। आप बहुत ज़्यादा अवेकन्ड हो, और आप ऐसी कुछ प्लानिंग्स कर रहे हो, ऐसी कोई आपकी क्योंकि यहाँ पे भी देखो स्टार है, और जिस स्टार्स का स्ट्रिंग आपके हाथों से बांधा हुआ है, यहाँ पे भी देखो स्टार्स है, और उसका भी स्ट्रिंग आपके हाथों में बांधा हुआ है। दैट मीन्स कहीं ना कहीं आप प्रैक्टिकल रोम में, मतलब जो इकोनॉमिकल रोम, या तो फिर थर्ड डायमेंशन जिसमें हम लोग हैं, वहाँ पे भी आप कुछ ऐसा ही मैसेज ऊपर से उतार के लाते हो, जो कि जैसे मेरी तरह भी काम कर सकते हो। जैसे आई एम अ मीडियम, तो मुझे स्पिरिट्स की बातें, इंट्यूशन समझ में आती है, और उसी के हिसाब से मैं ये रीडिंग करती हूँ। मेरे ख्याल से ऐसा भी कोई इंसान हो सकते हो आप। अगर आप ऐसे इंसान हो तो प्लीज़ वर्क ऑन इट। अब बहुत आपका नेक्स्ट लेवल तक आप आने की एकदम प्रिपेयर हो चुके हो। आप ऑलरेडी यू आर मूविंग फॉरवर्ड, यू आर डीलिंग अ गुड थिंग। एक्सेलेंट, आपके ऊपर सारी ब्लेसिंग्स हैं। गॉड ब्लेस यू इन एडवांस। हैप्पी दिवाली। इस दिवाली के रोशनी आपकी घर को, अपनी मन को, आपकी आत्मा को, सब जगह को शुद्धि करे, आपको और ऊपर तक, हायर कॉन्शियस लेवल तक ले जाने की सहायता करे, और आप बहुत खुश रहें। बस इतना ही प्रेयर है मुझे आप सब के लिए। गॉड ब्लेस यू एंड अगेन हैप्पी दिवाली। थैंक यू।